हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग दिल्ही सल्तनत में हम सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। दैट इज दिल्ही सल्तनत में जो हमारी 5 डायनेस्टीज थी उसमें से सेकेंड डायनेस्टी जिसको बोलते हैं खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी जो कि 1290 से लेके 1296 ईस्वी तक थी। इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़े थे उसको रिकैप कर लेते हैं। हम शुरुआत की क्लास में देखे थे कि वेस्टर्न इंडिया के पार्ट से जो है राजपूत शासकों के बारे में पढ़े थे, उनकी ओरिजिन के बारे में पढ़े थे। यह पढ़े थे कि कितने तरह के राजपूत थे, और लास्ट में हमने ये देखा था कि चौहान जो थे, चौहान राजपूत, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान का और मोहम्मद गोरी की लड़ाई के बाद, तराइन की लड़ाई के बाद दिल्ही सल्तनत की स्थापना भारत में हुई थी। यह देखा था। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बारे में हमने देखा था। उसके बाद मोहम्मद गोरी का शासन भारत में इस्टेब्लिश्ड हो गया सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद। और मोहम्मद गोरी जो है 1206 में 1206 में उसकी मृत्यु हो गई, और वह भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने जीते हुए एम्पायर का चार्ज देके चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 से 1206 से उसने शासन किया, लेकिन वह 5 या 6 साल के बाद ही, मतलब 1210 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके साथ ही उसने जो है मामलुक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी की स्थापना कर दी थी। उसके मरने के बाद जो है कई राजा आए, कई सुल्तान आए, जिसमें आराम शाह था। आराम शाह के बाद इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश के बारे में हमने पढ़ा। फिर इल्तुतमिश ने जो अपनी पुत्री रजिया को दिल्ही सल्तनत का उत्तराधिकारी नियुक्त किया, लेकिन उसका भाई दरबारियों के सहयोग से गद्दी पे बैठा। फिर बाद में रजिया सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत पे बैठी। ये सारे चीजें हमने देखा था। बाद में रजिया सुल्तान मार दी गई। उसके बाद, उसके मरने के बाद कई और राजा जो है दिल्ली सल्तनत में आए, और लास्ट में जो है बलबन जो है सिंहासन पे आसीन हुआ, और उसने जो है कई सालों तक जो है शासन किया। बलबन के मरने के बाद खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत होती है। अब हम देखते हैं कि बलबन के बाद खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत हुई, क्या होता है क्या नहीं होता। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो खिलजी डायनेस्टी की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की। उसने 1290 से 1296 तक लगभग 6 साल तक शासन किया। He was the first ruler to put forward the view that since a large majority of people in India are Hindus, the state in India could not be a total Islam state. तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक पहला शासन था जिसने यह विचार रखा कि भारत में ज्यादातर जनसंख्या जो है हिंदुओं की है, इसलिए हिंदू भारत में पूरा साम्राज्य जो है इस्लामिक रीत रिवाज से नहीं हो सकता। मतलब उसने ये कहा कि भारत में हिंदू मेजॉरिटी की जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए यहां पे पूरी तरह से इस्लाम के रूल नहीं चल सकते। इस बात को उसने रियलाइज किया। ऐसा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ हिज रिजीन वाज इन्वेजन ऑफ देवगिरी in 1294 by his nephew and son-in-law अली गुरसफ या अलाउद्दीन खिलजी। तो खिलजी डायनेस्टी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है का जो है भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, जिसको अली गुरसफ भी कहा जाता था, उसने दक्षिण भारत के देवगिरी पे आक्रमण किया 1296 में।
और वहां पर उसने काफी धन संपदा इकट्ठा की। वह अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो है दामाद भी था। देवगिरी वाज द कैपिटल ऑफ यादवास। यादवा किंगडम जो है, यादवा राजधानी की यादव साम्राज्य की जो राजधानी देवगिरी थी वह साउथ में दक्कन में था, महाराष्ट्र के नीचे। अलाउद्दीन प्लंडर द वास्ट ट्रेजरी। तो अलाउद्दीन ने जो यहां पे बहुत ज्यादा लूटपाट की, प्लंडर मतलब लूटपाट की, ट्रेजरी मतलब धन संपदा। तो इसमें यह बताने की कोशिश की जा रही है कि बलबन के बाद दूसरी खिलजी डायनेस्टी जिसकी स्थापना फिरोज खिलजी ने की, अब हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था उसने थोड़ा सा और इस पे डिटेल देख लेते हैं। इसने जो है बलबन के वंशज का मर्डर करके जो है खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की थी। ये थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ था, अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं क्या है। He assassinated his uncle and proclaimed himself Sultan, winning over the nobles and soldiers to his side by a lavish use of gold accumulated from देवगिरी। तो अब क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने भी जो है अपने अंकल का मर्डर कर दिया था। मर्डर करने के बाद हुआ क्या कि जब अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी से लड़ाई करने के बाद लौट रहा था तो रास्ते में इलाहाबाद के पास एक कड़ा जगह है, वहां पे जलालुद्दीन खिलजी उससे मिलने के लिए आया है। तो अलाउद्दीन खिलजी यह डर रहा था कि कहीं जलालुद्दीन खिलजी उसका मर्डर न कर दे, क्योंकि बहुत ज्यादा धन संपदा लेके आया था और काफी वो ताकतवर था। तो इस डर के कारण जब वो दोनों मिले तो खिलजी ने जो है अपने अंकल को मार दिया। मारने के बाद जो दरबार के नोबल्स थे उनको अपनी तरफ पैसे दे के मिला लिया और खुद जो है सुल्तान बन गया। ये कहानी है। हिज फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट वाज द रीच किंगडम गुजरात, रूल्ड बाय ए वघेल किंग राय करणदेव। अब अलाउद्दीन खिलजी राजा बनने के बाद उसने अपना जो है आक्रमण गुजरात में किया। और गुजरात का राजा कौन था? वघेल किंग था, राय करणदेव। दिस फर्स्ट कंक्वेस्ट इज नोटेबल फॉर टू रीजन। कहने का मतलब उसकी पहली ये जो जीत थी राजा बनने के बाद, दो चीजों के लिए जानी जाती है। फर्स्ट, ही मैरिड द राजाज वाइफ कमला देवी, एंड सेकेंडली उसने वहां लड़ाई करने के बाद उसने जो वहां की राजा को मार के उसकी वाइफ से उसने शादी कर ली। सेकेंडली, देयर ओनली ही एक्वायर्ड मलिक काफूर, और वहां पे उसको जो है मलिक काफूर मिला, एंड इनॉन्स हु लेटर ऑन रोज टू बिकेम ग्रेट मिलिट्री जनरल। तो वह एक हिजड़ा था, ठीक है, हिजड़ा था मलिक काफूर, जो कि कमला देवी का सेवक था। तो उसको जो है मलिक काफूर मिला, जो कि बाद में काफी बड़ा सेनापति बना, मिलिट्री जनरल बना। उसने अलाउद्दीन खिलजी के संरक्षण में बहुत लड़ाइयां लड़ी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। देन ही कैप्चर्ड रणथंभौर। गुजरात के बाद उसने राजस्थान में रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा इन सब पे अधिकार किया। चित्तौड़ वॉज रूल्ड बाय गहलोत किंग राणा सिंह। चित्तौड़ गहलोत किंग रतन सिंह, यहां रतन सिंह है। हु क्वीन पद्मिनी कमिटेड जौहर व्हेन ही हस्बैंड वाज डिफीटेड। तो चित्तौड़ की लड़ाई का इंपॉर्टेंट क्या था? वहां के राजा गहलोत शासक थे जिनका नाम रतन सिंह था, उनकी वाइफ पद्मिनी थी, उसने जौहर कर लिया, उसने अपने आप को आग में जला लिया जब वह
जब उसका हस्बैंड, व्हेन हिज हस्बैंड वाज डिफीटेड, जब उनका हस्बैंड हार गया अलाउद्दीन खिलजी से, तो उसकी रानी ने जो है अपने आप को चिता में बना के खुद को जला लिया, जिसको जौहर बोलते हैं। जौहर में जिंदा जला लेना अपने आप को जौहर बोलते हैं। वो इसलिए कर ली ताकि जो है जीता हुआ शासक उनको कैप्चर ना कर ले, क्योंकि जैसे गुजरात में क्या हुआ, तो उसने राजा को मारा, उसकी रानी से जबरदस्ती शादी कर ली। तो ये मुस्लिम शासक जो थे ये सारे काम करते थे, तो इससे डर के जो है राजपूत रानियों ने जो है जौहर कर लिया। अलाउद्दीन नेम चित्तौड़ एज खिजराबाद, उस अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को जीतने के बाद उसका नाम खिजराबाद रख दिया। आफ्टर हिज सन, उसने अपने लड़के के नाम पे चित्तौड़ की राजधानी खिजराबाद रख लिया। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था, पहला खिलजी डायनेस्टी जलालुद्दीन फिरोज खान था, जिसने जो है बलबन के लास्ट उत्तराधिकारी को मार के सत्ता अपने हासिल कर ली। उसके बाद वह खिलजी वंश की स्थापना करने के बाद उसको जो है उसके खुद के भतीजे ने उसकी हत्या करके शासन, दिल्ली का शासन अपने अंडर में ले लिया। अब जो कि अलाउद्दीन खिलजी था, हमने ये बताया अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया, दक्कन में था, वहां पे काफी वेल्थ जीता। राजा बनने के बाद उसने गुजरात में अटैक किया, गुजरात के बघेल किंग को हराया जिनका नाम राय करनदेव था। वहां पे उसने उसकी दो उपलब्धि, दो चीजें की उसने, वहां की बहुत चीजों में दो मेन चीजें थी। पहला वहां की रानी से जबरदस्ती उसने शादी की, दूसरा वहां से उसे मलिक काफूर मिला। मलिक काफूर जो कि काफी बाद में अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में काफी उसने अटैक किए, काफी उसने जंगें जीती। फिर उसने गुजरात के बाद उसने जो है राजस्थान में रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा पे अधिकार किया। चित्तौड़ का जो राजा था गहलोत सिंह था, गहलोत किंग था, उस राजा का नाम रतन सिंह था। वह खिलजी से हार गया तो उसकी रानी ने जो है जौहर कर लिया, ठीक है। फिर खिलजी ने जो है चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया, खिजराबाद, क्योंकि उसके बेटे का नाम था खिज्र खान था, तो उसने अपने बेटे के नाम पे चित्तौड़ का नाम रख दिया। उसके बाद अलाउद्दीन ने क्या किया, आफ्टर हिज कंक्वेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में उसने राजस्थान वगैरह के आसपास के सारे इलाकों को जीतने के बाद ही सेंड मलिक काफूर, मलिक काफूर वही ही जड़ा जो गुजरात में उसको मिला था, उसने ही सेंड मलिक काफूर टुवर्ड साउथ, उसने मलिक काफूर को साउथ की तरफ भेजा। मलिक डिफीटेड यादवास, फिर उसने मलिक काफूर फिर यादवास देवगिरी को फिर से हराया, फिर काकैतिया को हराया, काकैतिया किंग नाम हम एशियन में पढ़े हैं, उनको हराया। काकतिया किंग कौन था, किंग था प्रताप रुद्रदेव वन था, उसको हराया आप वारंगल। फिर होसलाज ऑफ द्वार समुद्र था, उनको हराया साउथ में। पांडे ऑफ मदुरई में हराया हमने साउथ में, नीचे देखा था। ही सेड टू हैव रीच एज फार एज रामेश्वरम वेयर ही बुल्ड ए मस्क, दस द होल दक्कन वाज सब्जुगेटेड। तो मलिक काफूर का काफी बड़ा योगदान रहा अलाउद्दीन खिलजी के एम्पायर एक्सपेंशन में, तो इसीलिए वहां पे हम लोगों ने इस बात को काफी इंपॉर्टेंट से हाईलाइट किया था मलिक काफूर के बाद, कि मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का काफी बड़ा जनरल सेनापति बना और साउथ, लगभग पूरे साउथ इंडिया को उसने जीत लिया, जिसमें उसने देवगिरी को जीता, वारंगल को जीता, द्वार समुद्र को जीता, मदुरई को जीता, इवन रामेश्वर तक पहुंच गया। रामेश्वर तमिलनाडु के सबसे अंतिम छोर है, भारत का सबसे अंतिम छोर कहा जाता है, तमिलनाडु के सबसे निचला, और वहां पर उसने मस्जिद बनवाई। अब उसके बाद 10 अलाउद्दीन, अब अलाउद्दीन की खूबियां बता रहे हैं अलाउद्दीन के बारे में। अब उसने तो नॉर्थ में जीत लिया, साउथ में जीत लिया, तो अलाउद्दीन के बारे में और बता रहे हैं। दो अलाउद्दीन वॉज इलिटरेट, कह रहे हैं अलाउद्दीन पढ़ा लिखा नहीं था, बट ही वॉज ए पैटर्न ऑफ लर्निंग एंड आर्ट, पर वह कला और ज्ञान का संरक्षण देने वाला था। देयर वॉज मेनी ग्रेट पोएट इन हिज कोर्ट,
क्या है, देयर वॉज मेनी ग्रेट पोएट, उसके दरबार में बहुत अच्छे अच्छे पोएट थे, कवि थे, साहित्यकार थे। बोथ अमीर खुसरो एंड मीर हसन देहलवी एंजॉय हिज पार्टनर। तो अमीर खुसरो काफी फेमस फिगर है हिस्ट्री में, वो बलबन के समय में भी थे। वो और मीर हसन देहलवी ये भी काफी फेमस हैं, वो जो अलाउद्दीन के दरबार में रहते थे। ही एडेड एन इंट्रेंस डोर टू कुतुब मीनार, कुतुब मीनार में उसने क्या किया, जो सामने का दरवाजा उसको उसने ऐड कराया, वहां पे बनवाया। अलाई दरवाजा, और उसने अलाई दरवाजा एंड बुल्ड हिज कैपिटल सीरी, सीरी पे उसने अपनी कैपिटल बनाई। ही आल्सो बुल्ड हौज खास, दिल्ली में है, महल हजार सतों एंड जमैत खां मस्क इन दिल्ली। तो उसने क्या क्या बनवाया, अलाई दरवाजा, तो उसने ये सारे काम करवाए। तो अलाउद्दीन पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी वो ज्ञान और कला को संरक्षण देने वाला था। उसके दरबार में कई पोएट थे, जिसमें अमीर खुसरो और मीर हसन देहलवी इंपॉर्टेंट थे। इसके साथ उसके आर्किटेक्ट, मतलब उसने कौन कौन से और काम करवाए, तो उसने कुतुब मीनार में एक दरवाजा बनवाया, अलाई दरवाजा, उसके बाद अलाई दरवाजा बनवाया, अपनी कैपिटल सीरी में बनवाया, सीरी दिल्ली के पास है। उसके बाद उसने हौज खास बनवाया, दिल्ली में है। फिर मल हजार सत्तून बनवाया, नाम है, एंड जमायत खाना मस्जिद भी उसने दिल्ली में बनवाई। अब अलाउद्दीन खिलजी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा, शासन कैसा था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो है कई सालों तक शासन किया, लगभग 20 साल तक सुल्तान रहा, तो उसने काफी काम किए। इसके पहले के सुल्तान बहुत कम ही थे। तो बलबन के बाद जो है एडमिनिस्ट्रेटिव में अलाउद्दीन खिलजी ने ही काफी बड़े रिफॉर्म किए, कई बड़े काम किए। तो उसने क्या क्या काम किया, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब अपने प्रशासनिक सुधार किए। तो फर्स्ट उसने क्या किया, फर्स्ट सुल्तान टू हैव परमानेंट आर्मी, वह पहला सुल्तान था जिसके पास परमानेंट सेना होती थी। पेड सोल्जर, सोल्जरों को तनख्वाह दी जाती थी, कैश में दी जाती थी, इन कैश। इंपोर्टेड हॉर्सेस, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच सोल्डर, चेहरा एंड ईच हॉर्स डॉग वाज केप्ट फर्स्ट टाइम। तो पहला काम उसने क्या किया कि उसने अपने परमानेंट सेना रखी, और जो उसके सैनिक थे उनको कैश में पेमेंट मिलता था हर महीने। उसके बाद वह बाहर से काफी घोड़े मंगवाए, घोड़ों के साथ मंगवाने के साथ सभी घोड़ों का जो है, सभी सोल्जरों और घोड़ों का जो है हिसाब रखा जाता था। सोल्जरों को के हिसाब को चेहरा बोलते थे, और घोड़ों को दागा जाता था। ही टुक रेडिकल प्रिवेंटिव मेजर टू प्रिवेंट द रिबेलियन, वह उसने जो है काफी बड़े काम किए जिससे विद्रोह को रोका जा सके। कन्फिस्केशन ऑफ रिलीजियस इंडोरमेंट एंड फ्री ग्रांट ऑफ लैंड, तो उसने जो है जो धार्मिक दान दक्षिणा के रूप में लोगों को दिया गया था उसको उसने जब्त कर लिया। एंड इफिशिएंट स्पोनोज सिस्टम वाज बुल्ड, एक काफी अच्छी गुप्तचर व्यवस्था, स्पोनोज मतलब गुप्तचर व्यवस्था उसने अपने साम्राज्य में स्थापित की, ताकि जो है उसको सारी न्यूज टाइम से मिलती रहे। सेल ऑफ लिक्वर एंड इंटॉक्सिकेंट प्रोहिबिटेड, उसने शराब और मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगा दी। रिस्ट्रिक्शन एंड स्ट्रॉन्ग चेक ऑन सोशल गैदरिंग, मैरिज बिटवीन द फैमिली ऑफ नोबल्स, तो उसने क्या है जो सामूहिक इकट्ठा होते थे भीड़ को, उस पे उसने ध्यान देना शुरू किया। और जो राजाओं के बीच में आपस में शादियां होती थी उनके बीच में भी वह नजर रखने लगा, ताकि उसके खिलाफ कोई संगठन या मोर्चा न बना सके। फिर और क्या किया उसने, ही मेजर्ड द कल्टीवेटेड लैंड, फिक्स लैंड रेवेन्यू अकॉर्डिंगली, उसने जो है खेती की जमीनों का नाप करवाया, और नाप के बाद
उनका जो है लगान जो है उसके हिसाब से फिक्स करवाया। बिस्वा वाज डिक्लेयर्ड टू बी द स्टैंडर्ड यूनिट, जो जमीन को सबसे छोटी यूनिट को उसने बिस्वा बताया, बिस्वा को सबसे छोटी यूनिट बताया। द स्टेट डिमांड वाज हाफ ऑफ द प्रोडक्ट, तो शासन जो है जो जमीन का उपज होती थी उसका आधा जो है वह लगान के रूप में लेता था। उसके साथ और क्या किया उसने, मार्केट कंट्रोल और इकोनॉमिक रेगुलेशन, इसके साथ उसने बाजारों पे और आर्थिक व्यवस्थाओं पे और कई सुधार किए। पहले क्या किया, द प्राइस वाज फिक्स्ड बाय द स्टेट ऑफ कमोडिटी, तो उसने जो वस्तुओं की कीमतों को बाजार में जो वस्तुएं बिकती थी उसको फिक्स कर दिया, उससे बढ़ा के कोई नहीं बेच सकता था। 4 सेपरेट मार्केट वेर इस्टेब्लिश फॉर वेरियस कमोडिटीज, उसने 4 तरह के बाजार बनाए जिसमें अलग अलग तरह के सामान बिकते थे। पहला क्या था, सेंट्रल ग्रेन मार्केट, ऐसे पहला सेंट्रल ग्रेन मार्केट था जहां गल्ले मिलते थे, चावल गेहूं मिलते थे। दूसरा मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड, बने हुए सामान, जूते चप्पल, ये सब सारे चीजों के लिए अलग मार्केट बनवा। मार्केट फॉर जनरल आइटम, इसके अलावा जनरल आइटम का अलग मार्केट था। एंड मार्केट फॉर हॉर्स, और चौथा जो था ऐसा मार्केट था जहां पे घोड़े, कैटल और स्लेव बेचे जाते थे। तो उसने 4 तरह की मार्केट बनवाए। एक ग्रेन के मार्केट थे, दूसरा बने हुए सामान मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के मार्केट थे, फिर जनरल आइटम्स के आइटम, तेल नून इन सब के आइटम थे। फिर चौथा मार्केट वहां था जहां पे घोड़े, जानवर और स्लेव बेचे जाते थे। तो ये सारे चीज अलाउद्दीन खिलजी ने की। खिलजी डायनेस्टी में और देखते हैं, खिलजी डायनेस्टी में नेक्स्ट जो था, अब उसके मरने के बाद उसका लड़का जो है, अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद उसके बाद उसका नेक्स्ट वारिस जो है, जो आता है, उसके मरने के बाद क्या हुआ था कि वो मर गया था, तो दिल्ली सल्तनत जो है में काफी कंफ्यूजन हो गया। तो कुछ समय के लिए जो ये हुआ था, मलिक काफूर गद्दी पे बैठ गया, ठीक है। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, वन ऑफ द सन ऑफ अलाउद्दीन हु एस्केप्ड द प्रेइंग आई ऑफ मलिक काफूर। तो क्या हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद मलिक काफूर उसकी गद्दी पे बैठ गया था, लेकिन जो है और बाकी लोगों को वो और लड़कों को मार दिया, लेकिन उसका एक सन जो है बच गया था, ठीक है, जिसका नाम कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था। लेकिन क्या हुआ था कि आफ्टर सिटिंग हिमसेल्फ ऑन द थ्रोन ही ट्राई टू विन ओवर द गुडविल ऑफ पीपुल। उसने जो है अलाउद्दीन मरने के बाद मलिक काफूर बन गया था कुछ दिन के लिए, और उसने जो है अलाउद्दीन के काफी लड़कों को मार दिया था, लेकिन उसका एक लड़का मुबारक शाह जो है गद्दी पे बैठ गया, उसको हरा के, उसको हटा के तो वह बनने के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह बनने के बाद उसने क्या, ही ट्राई टू विन ओवर द गुडविल ऑफ पीपल, वह लोगों के का जो है विश्वास जीतने की कोशिश किया। ही कैंसिल ऑल हार्श रेगुलेशन स्टार्टेड बाय हिज फादर, उसने अपने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो कठोर नियम कानून थे उसको उसने कैंसिल किया। ड्यूरिंग हिज रेजिम मेनी रिवॉल्ट टुक प्लेस अक्रॉस द कंट्री, उसके मुबारक शाह के समय कई विद्रोह हुए देश में। ऑल्दो ही वॉज एबल टू क्रश देम, लेकिन उसने सारे विद्रोहों को दबाने की कोशिश की, पर वह जो है ऑल्दो ही वॉज एबल टू क्रश देम ही वॉजंट एबल टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली, पर जो है वह शासन को आराम से चला नहीं पाया, ठीक है।
फिर क्या हुआ, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को मार दिया गया एंड खुसरो जो है गद्दी पे बैठ गया। ठीक है, उसके मरने के बाद खुसरो बैठा, उसका नाम क्या था, नसरुद्दीन खुसरो शाह। उसने अपना नाम, ही किल्ड मुबारक शाह एंड usurped द थ्रोन, और वह थ्रोन पे बैठ गया। बट लाइक हिज मेंटर ही टू वॉज एन इनकेपेबल रूलर। वह जो है वह गद्दी बैठ गया, लेकिन वह भी काफी वीक रूलर था, इनकेपेबल था। ही वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाई गाजी मलिक। उसके बाद वो गाजी मलिक द्वारा हरा दिया गया और मार दिया गया। विथ हिम द 30-year रूल ऑफ खिलजी डायनेस्टी कम टू एंड। इसके साथ ही खिलजी डायनेस्टी का अंत हो गया। तो इसमें जो है खिलजी डायनेस्टी में हम 3 शासन देखे, अलाउद्दीन के 4 शासन देखे। जलालुद्दीन फिरोज शाह बना, उसने भी बलबन के वंशजों को मार के बना। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी बना। अलाउद्दीन खिलजी को किसी ने मारा नहीं, वह मरा अपने आप से। मरने के बाद फिर कुछ दिन मलिक काफूर बना। मलिक काफूर को हटा के मुबारक शाह आया। मुबारक शाह को मार के जो है खुसरो शासक बना, और खुसरो को जो है मार के गाजी मलिक ने मार के जो है तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की, जिसको गयासुद्दीन तुगलक का है। गाजी मलिक ने जो है इसको मार के तुगलक डायनेस्टी की, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, वह भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। टिल देन थैंक्स।